हम्म। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज का हमें इक्वल पार्ट या उसकी पूरी चीज का अगर हमें पार्ट लेना होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो ये एक पिज्जा है, ठीक है। कंसिडर दिस इज अ पिज्जा, इमेजिन, जस्ट इमेजिन दिस इज अ पिज्जा, ठीक है। अब हमने एक पिज्जा को दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2। ठीक है। मतलब कि एक पिज्जा है, सॉरी एक सेकेंड, वेट वेट वेट। हम्म। पता है इस इमेज में गलत लिखा हुआ है। एक सेकंड सुनिए सर। इस इमेज में देखिए एक चीज। ठीक है, तो किसी भी चीज में, जैसे ये एक पूरी चीज है, हाँ, तो उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब 4 पार्ट्स में भी डिवाइड करने के बाद शेडेड रीजन सिर्फ एक ही है, तो जितना शेडेड रीजन होगा उसको हम 1/4 बोलेंगे। इधर शेडेड रीजन, 3 शेडेड रीजन है और एक नहीं है, तो जो शेडेड रीजन है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। और अब 4 पार्ट्स है तो टोटल पार्ट्स जितने होते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अगर हमने कोई भी चीज 1/2 करके लिखी है तो ये चीज, हाँ देखो, इसको छोटा करना पड़ेगा क्या। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 1/2, तो 1/2 का क्या मतलब है। 1/2, 1/2 में वन क्या है, न्यूमरेटर है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूमरेटर हमें क्या बताता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल यू हैव, मतलब ये जो पूरी एक चीज है उसमें हम लोगों ने कितने पार्ट्स किए हैं, न्यूमरेटर हमें ये बताता है। लेकिन जो ये ऊपर वाली इमेज है ये हमें क्या बता रही है कि एक चीज के कितने पार्ट्स हैं, वो चीज हमारी डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। और जितने पार्ट में शेड है वो चीज हमारी न्यूमरेटर में लिखी हुई है। इट मीन्स कि न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि जो भी चीज है हमारे पास उसमें जितने पार्ट्स हैं उसके कितने पार्ट्स हमारे हैं, ये फर्स्ट इमेज में हमें पता चल रहा है। समझ में आया। फिर अब जब हम दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला हमारा नंबर होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास एक
सर्कल है, एक पिज्जा हमने कंसिडर करा ना कि एक पिज्जा है हमारे पास, तो उसमें हमने कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए। तो एक चीज में हम कितने पार्ट्स कर रहे हैं ये चीज हम डिनोमिनेटर में शो करेंगे। तो कर लेना डिस्कस। और न्यूमरेटर में क्या डिस्कस करते हैं कि कितने पार्ट्स में यहाँ पे शेडेड रीजन है। समझ में आया दिव्यांग? यस मैम। क्या समझे तुम? न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है? मैम देखो, 1/2, 1/4, 1/3। हाँ ये तो तुम सॉरी फ्रैक्शन बता रहे हो, ये तो ठीक है। हम न्यूमरेटर पूछ रहे हैं कि न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है। देखो, फिर से बताते हैं। जैसे हमारे पास ये एक इमेज दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है, तो एक चीज है हमारे पास। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कोई एक चीज है। अब उस एक चीज का हमने क्या कितने पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। और 2 पार्ट्स में एक हमारा शेडेड रीजन है, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2। और शेडेड रीजन कितना है, 1। इधर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। और शेडेड रीजन कितना है, 1। ठीक है, तो 1/4 इसको बोलेंगे। अब उसी सर्कल में उसी सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उसमें शेडेड रीजन कितने हैं, 3। तो क्या लिखेंगे, 3/4। मतलब जो एक चीज है, मान लो ये एक पिज्जा है हमारे पास, पहले तो एक पिज्जा को 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। मान लो एक हमारा है और एक किसी और का है, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, उसमें से हमारा कितना है, एक है। ठीक है, फिर उसी पिज्जा को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसमें से हमारा कितना है, ये एक पार्ट है। फिर उसी पिज्जा को 4 पार्ट्स में, फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अब हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, तो जो चीज शेडेड है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, और उसके जितने टोटल पार्ट्स हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। तो 3/4 अगर हमने लिखा तो 3 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन बार, बोलते हैं फ्रैक्शन बार। समझ आया? जिया समझ में आया? जिया न्यूमरेटर क्या होता है? दिव्यांग न्यूमरेटर से क्या समझे तुम? अच्छा पहले मैम बताओ। शेडेड पार्ट है। हाँ, शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट है। जितना शेडेड पार्ट, देखो टोटल पार्ट्स जो है वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो शेडेड पार्ट्स है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। इसको हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, फ्रैक्शन बार से डिवाइड करते हैं। जो ये बीच में लाइन होती है इसको हम लोग फ्रैक्शन बार बोलते हैं। ठीक, जिया कैमरा ऑन करो। समझ में आया? यस मैम। हाँ। हम्म।
अब फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर, मैंने बताया ना, एक होता है न्यूमरेटर विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, एंड डिनोमिनेटर विच रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो ये बताता है कि कितने पार्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर बताता है कि टोटल पार्ट्स उसके किए कितने गए हैं। जैसे कि ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, इसके हमने 2 पार्ट्स किए, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल पार्ट्स कितने हैं दिव्यांक? मैम 4। टोटल ये जो हमने बनाया है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? मैम 1/2। 2 दिख रहे हैं कि नहीं? एक सर्किल के 2 पार्ट्स दिख रहे हैं कि नहीं? यस मैम। तो बोलो 2, तो कितने हैं? 2। अब शेडेड रीजन कितना है? इन दोनों, ये जो 2 पार्ट्स दिए गए हैं इसमें शेडेड रीजन कितना है? 1। 1। तो जो चीज शेडेड है, मतलब जो चीज हमारे पास है, उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे। ये होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिव्यांग, समझ में आया? यस मैम। हम्म। हम्म। अब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देखो 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस दिए हुए हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। Fractions are classified into types based on their relationship between numerator and denominator। अब देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन किस टाइप का है। 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट इमेज दिख रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है, मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, ये छोटा होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो उससे बड़ा होता है, तो हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मतलब ये एक फ्रैक्शन में है, मतलब कोई एक चीज का हम लोगों ने 5 पार्ट्स किया है, ठीक है, और उसका 3 पार्ट्स शेडेड है, मतलब वो चीज हमारी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पे न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7/5, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं ये बड़ा है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला नंबर है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं वो छोटा है। तो हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उसके बाद थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया? दिव्यांग, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? दिव्यांग, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? The numerator is smaller than denominator. डिनोमिनेटर, फिर से बोलो, क्या बोले हो? The numerator is smaller than the denominator. हाँ, द न्यूमरेटर इज द स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर उससे छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है और एक होल नंबर भी होता है। देखो, अगर हम सिर्फ इतना देखें तो ये तो हमारा प्रॉपर है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। लेकिन यहाँ पे एक हमें होल नंबर भी दिया हुआ है, मतलब 1/2/5। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको हम लोग इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 1 5 और +2 7, 7/5। ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। बताओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ साथ एक होल नंबर भी होता है। और इसमें हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, मतलब 2/5। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन जब हम इसको वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 5 1 5 कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये जो हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे हम इस होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी आंसर आता है उससे न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है एडी एडिशन। यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, समझ आया? दिव्यांग, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? The combination of a whole number and a proper fraction. हाँ ठीक है, लेकिन इसको अगर अब हमें चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? जिया, कैसे करेंगे? Yes, ma'am. इस ये जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, अगर हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं? दिया हुआ है ना, 1/2/5, तो इसको क्या कहते हैं? ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे क्या कहते हैं? जिया, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलेंगे Yes, ma'am. और नीचे वाले को Denominator. डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो, ये सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, होल नंबर सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है। देखो, इम्प्रॉपर में भी नहीं दिख रहा है और प्रॉपर में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो होल नंबर सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है। अब अगर इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो या कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे करेंगे? दिव्यांग,
जिया बताओ कैसे करेंगे। देखो, ये जो हमारा होल नंबर दिया रहता है यहाँ पे, ये सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहता है, ठीक है। तो हम हमारा जो डिनोमिनेटर है उससे हमें ये होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 1 = 5 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5। तो फिर अब जो यहाँ 5 आया उससे इस 2 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 + 2 7, 7/5 आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दिव्यांग समझ में आया? यस मैम। लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। अब अगर हम लोग इसको अब ये एक मान लो इम्प्रॉप मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप आंसर क्यों नहीं करते हो? जिया कुछ कह रही हो क्या? नो। हम्म। अब अगर हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल दें, 4 1 2, अब इसको अगर इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा तो कैसे करोगे? हाँ, दिव्यांग कैसे करोगे? बताओ। बताया है ना कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे होल नंबर को क्या करना है, मल्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो 2 4 क्या होता है, 8। 8। और 8 + 1 9। 9, तो क्या आ जाएगा, 9/2। ये कन्वर्ट हो, ये चेंज हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। बताओ, 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? अगर 4 हमको न्यूमरेटर में दिया हुआ है और 7 डिनोमिनेटर में, तो क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ, दिव्यांग, इज 4/7 अ प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/7? नो मैम। क्यों? अरे क्यों नहीं है, न्यूमरेटर में 4 दिया हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 दिया हुआ है।
ठीक है। अब क्या इसका क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो यहाँ पे भी तो वैसा ही है ना। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस। 4/7 इज अ। दिव्यांग, क्वेश्चन समझ में आया? 4/7 क्यों इम्प्रॉपर नहीं, क्यों प्रॉपर नहीं होगा? न्यूमरेटर तो हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो यही होता है ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो 7 तो 4 से छोटा होता है ना, और 7 हमको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो बस प्रॉपर फ्रैक्शन में यही होता है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया हो वो न्यूमरेटर से बड़ा हो, ग्रेटर हो। एक और। बताओ ये है। इज नो मैम। 9 हाँ। नो मैम। नो। यस। वाई? वाई दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन? मैम डिनोमिनेटर नोमिनेटर से छोटा है। क्या चीज? हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। गुड। चलो और करते हैं। नेक्स्ट बताओ दिव्यांक। यस मैम। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस मैम। यस मैम। वाई? मैम क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो ये यस। 2/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यस मैम। ओके। नाउ लेट्स कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? Is 8/3 an improper fraction? यस मैम। Good. Why? मैम क्योंकि हम्म। डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। हम्म।
मैं पूछ मैं पूछ का क्वेश्चन में आंसर करेंगे ना करा। जिया बताओ। यस मैम। इस 5.5 is an improper fraction? नो मैम। Why? मैम क्योंकि फाइव और फाइव दोनों बराबर हैं। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और इक्वल होता है डिनोमिनेटर के तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो या इक्वल हो उसके तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। An improper fraction is a fraction in which मैम ये जो न्यू पढ़ा है ना आपने, न्यू रिकॉर्डेड वीडियो मत डालिए आपने। क्या चीज? मैम ये न्यू रिकॉर्डेड वीडियो मत डालिए आपने। न्यू रिकॉर्डेड वीडियो? यस मैम। क्या? न्यू रिकॉर्डेड वीडियो क्या? मैम जो नए चैप्टर पढ़ा है वो ऐप पे मत डालें। ऐप पे नहीं जा रही है? ऐप पे मत डालें। ऐप पे ना डालें? क्या कह रहे हो? बाद में बात करना, रुक जाओ पहले पढ़ लो। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? An improper fraction is a fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator। देखो improper fraction में अगर न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो भी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अगर न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के तो भी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि अगर हमारा न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर वाला नंबर है, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी है, या फिर या फिर वो दोनों इक्वल है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो दोनों कंडीशंस में हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। समझ में आया? जिया? यस मैम। हम्म। दिव्यांग समझ में आया? यस मैम। ओके। ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल इक्वल। तो 5.5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक वन मोर।
ये वाला बताओ। मैम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया? हाँ। यस मैम। अब एक चीज और देखो। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? देखो। मैम 7 into 4। इंटू नहीं है, 7/4। बट हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को? बताओ। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर होता है? मैम 2 होल। हाँ। 2 होल नंबर। नो, अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं मिक्स्ड यस मैम। फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या समझे तुम लोग? इसमें एक होल नंबर होता है या दो होल नंबर होता है? मैम 2। दो कहाँ है, एक ही तो है ये। इसी को तो बोलते हैं होल नंबर। एक ही तो है। चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। ये हमको मान लो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अगर हमको दिख रहा है, तुम लोगों को विजिबल है? यस मैम। तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ। देखो, एक हम बताते हैं। 4 5 क्या होता है? 4 5 मैम 20। 20। 20, और इस जो न्यूमरेटर में नंबर होता है उससे हमको ऐड करा, उससे नंबर को ऐड करा जाता है, जो हमारा आंसर आता है। तो 20 + 2 22। 22।
तो ये कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ना। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। चलो और चलो बताओ। 0.7, इसको कैसे, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने ऊपर कैसे किया है, इसको और इसको बताओ। इन मैम दोनों, 7 6 हम्म, 7 6 7 6 कितना होता है, 20 30 34 34 होता है, फिर से टेबल पढ़ो, तुमको 7 का टेबल 42 नहीं आता है। हाँ, 42 and 42 42। अब 42 आ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 42 और फिर उसको न्यूमरेटर से ऐड करेंगे, यस मैम 4 ऐड करेंगे उसमें क्या आएगा, 46 46 अपॉन 7। 7 एक और, सिंस ए, मैम हम्म, बताओ। मैम 5 2s are 10 हम्म, 10 + 3 13 13, तो क्या हो जाएगा, 13/5। 5 ओके, जिया बताओ, दिख रहा है तुमको, विजिबल है, और बड़ा लिख दे, यस मैम दिख रहा था 2 4 6, हाँ अब दिख रहा होगा, अब बताओ। मैम इसका आंसर है 16 16/6 16/6, वेरी गुड, समझ गए क्या, यस मैम गुड, पढ़े थे क्या पहले से, नो मैम वेरी गुड। दिव्यांग तुमको समझ में आया, यस मैम अब बताओ। 8 10s are 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24 30 2 कितना होता है, मैम 37 मैम 37/8 37/8। 8 ठीक है, समझ गए ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देखो पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होते हैं, लेकिन जब हम इनको चेंज करते हैं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाते हैं, मतलब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। हम्म,
उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Equivalent fraction are different fractions that represent the same value और सेम पोर्शन ऑफ अ नंबर। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बताते हैं ना, अलग अलग फ्रैक्शन होते हैं जो कि सेम वैल्यू या सेम पोजीशन उस होल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखने में अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 equals to 2/4 equals to 3/6 equals to 4/8। क्या मतलब है इसका? कोई भी एक चीज है, पहले उसके दो पार्ट्स किए गया, उसका एक पार्ट मतलब फ्रैक्शन में आ गया, फिर 4 किया गया, 2 आ गया, फिर 6, देन 3। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें फ्रैक्शन दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज जो होती है वो सेम होती है। ये सब फ्रैक्शंस आधी आधे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो हाफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आधे नंबर्स को। जैसे 4 है, 4 का हाफ क्या होगा 2, 6 का हाफ क्या होगा 3, 8 का हाफ क्या होगा 4। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो हाफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पिज्जा है, एक पिज्जा को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक। अब फिर इसका मतलब क्या हो गया को हम्म तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2। अब इसी का हमने अगर 4 पार्ट्स में कर दिया ऐसे, और ये हमारा एक शेडेड रीजन है और ये एक शेडेड रीजन है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2/4। उसी चीज का आधा करना, फिर समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या समझ में आया दिव्यांक? दिव्यांक, यस मैम। क्या समझ में आया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें जो वैल्यूज होती हैं उनको आधा कर दिया जाता है। और जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक। ये हमारा एक शेडेड पार्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2। मतलब अगर हम लोग 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसका क्या मतलब होगा 4/2। हाँ बताओ, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा दिव्यांक?
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो दिखने में अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, उनको हाफ कर दिया जाता है। मैम ठीक थ्री। है। 3। गुड। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा लास्ट का? दिव्यांक। मैम फोर। 4। गुड। अब देखो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता कैसे है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। देखो कैसे। मान लो हमारे पास 1/3 है। हम लोग इसको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ऐसे बन जाएगा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 2 6। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको करो 1/3। इसको अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम वन को टू से। हाँ। मैम वन को टू से। 1 को टू से। 3 से। नॉन जीरो। ऐसे नंबर से जो इक्विवेलेंट हो जाए। 6। अगर 2 से करते तो 2.9 आता तो वो इक्विवेलेंट ना होता। ऊपर और नीचे दोनों ही एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल सकता है। सपना। हेलो सपना। यू आर इन विच क्लास? हेलो। मैम हेलो। सिक्स। 6th। ओके। सिक्स। ओके ओके। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट। दिव्यांक, आपको आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया फ्रैक्शंस में? दिव्यांक। यस मैम। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके मैम। ओके। ओके, थैंक यू दिव्यांक, यू कैन लीव। सपना, ओपन योर कैमरा। मैम 2 मिनट्स 2 मिनट्स। सपना, ओपन योर कैमरा प्लीज।
Yes, ma'am. Opened. Okay. So today we are studying data handling and presentation. Okay. ये चैप्टर है आपके सिलेबस में? सपना, Yes, ma'am. is this chapter is in your syllabus? Yes, ma'am. Okay. So today we are studying data handling and presentation. ये हो क्या रहा है? Just wait for a few minutes for others and then we'll start, okay?